कहते हैं रोशनी या फिर प्रकाश मानव की एक अति महत्वपूर्ण, मूलभूत और ना टाली जा सकने वाली आवश्यकता है। सदियों से मानव की इस मूलभूत आवश्यकता का पूरक हमारा सन, हमारा सूर्य, हमारा प्यारा सूरज चाचा रहा है। लेकिन समस्या उस वक्त उठ खड़ी होने लगी जब रात के समय हमारे प्यारे सूरज चाचा के अभाव में लोगों ने लैंप, कैंडल और दूसरे रिसोर्सेज का प्रयोग शुरू किया और उनके किए हुए इन प्रयोगों की उपज अग्निकांड, प्राण और संसाधन हानि ने सारी धरती के संतुलन का नाश कर दिया। मानव की इस समस्या के तारण और निवारण में लगे हुए लोगों ने इस समस्या को जाना और निवारण निकाला और निवारण को दुनिया ने नाम दिया इलेक्ट्रिक बल्ब। तो आइए जानते हैं कहानी इलेक्ट्रिक बल्ब की। बात है साल 1802 की। हम्फ्री डेवी नाम का एक मशहूर ब्रिटिश मूल का साइंटिस्ट सामने आया जिसने इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया और निर्माण किया एक इलेक्ट्रिक बैटरी का। दुनिया में मौजूद हर बैटरी की तरह इस बैटरी में भी दो इलेक्ट्रोड्स थे। एक था कैथोड, दूसरा था एनोड। डेवी की सोच सीधी थी, उनका मानना सीधा था। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स जब कार्बन के अंदर फ्लो करके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर जाने की कोशिश करेंगे तो कार्बन के इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर अंदरूनी प्रतिरोध के कारण वो अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को लाइट और हीट के फॉर्म में रिलीज करेंगे। डेवी की सोच सही साबित हुई और कार्बन का टुकड़ा चमक उठा और दुनिया ने इसे नाम दिया इलेक्ट्रिक आर्क लैंप। दुनिया के 8वें अजूबे और डेवी के इलेक्ट्रिक आर्क लैंप की एक खामी थी। खामी यह थी कि डेवी का इलेक्ट्रिक आर्क लैंप जब ग्लो किया तो उसकी ब्राइटनेस, उसकी रोशनी प्रैक्टिकल यूज के लिए एक तो बहुत ज्यादा थी और वो 30 मिनट से ज्यादा अगर जलाया जाता तो अपनी ओवरहीटिंग के कारण उसके फ्यूज होने का खतरा बहुत बढ़ जाता था। कहानी आगे बढ़ती रही। इन्वेंटर्स पे इन्वेंटर्स और साइंटिस्ट पे साइंटिस्ट आते गए और बल्ब के डिजाइन में सुधार करने की असफल कोशिश करते रहे। लेकिन आने वाले अगले 70 सालों तक डेवी के इलेक्ट्रिक लैंप की बादशाहत को खत्म ना कर सके। इसी कड़ी में वॉरेन ड्रू और विल्सन स्वान जैसे नाम भी शामिल थे। किसी का एक्सपेरिमेंट प्लैटिनम जैसे महंगे मटेरियल का यूज करने के कारण प्रैक्टिकल यूज के लिए अनफिट था, तो किसी का एक्सपेरिमेंट सही वैक्यूम की कमी के कारण फ्लॉप हो गया। कहानी आगे बढ़ती गई और परफेक्ट कमर्शियल बल्ब बनाने की होड़ में हेनरी वुडवर्ड और मैथ्यू एवांस जैसे नाम भी जुड़ते और नाकामयाब होते गए। और फिर आया साल 1878 जब स्कूल से निकाला गया और फूहड़ मंद बुद्धि माना जाने वाला एक नौजवान नाम थॉमस एल्वा एडिसन सामने आया। तारीख थी 14 अक्टूबर और साल था 1878। एडिसन ने दुनिया को उस वक्त हैरान कर दिया जब इम्प्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिक लैंप्स नाम से अपना पहला पेटेंट फाइल किया। एडिसन का ये आविष्कार न सिर्फ आरंभ था इलेक्ट्रिक बल्ब्स के कमर्शियल युग का, बल्कि एक सीख थी, एक प्रेरणा थी, एक इंस्पिरेशन थी कभी हार ना मानने की आने वाली पीढ़ियों के लिए। कभी फिलामेंट की जगह पर उन्होंने कॉपर का यूज किया तो कभी सिल्वर का। जब इससे भी बात नहीं बनी तो शेप और साइज तक पर काम कर डाला। लेकिन जो बात एडिसन को बाकियों से अलग बनाती थी वो यह कि उन्होंने दूसरों के इन्वेंशंस की गलतियों से सीख ली और दूसरों के बल्ब में आने वाली खामियों के ऊपर शोध किया, काम किया। बल्ब जल्दी फ्यूज ना हो, इसके लिए सबसे पहला काम उन्होंने फिलामेंट के ऊपर किया। वो समझ गए अगर बल्ब को टिकाऊ बनाना है तो फिलामेंट ऐसा चुनना होगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो। उन्होंने मेटल्स से लेकर नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स तक ट्राई कर डाले लेकिन फेल हो गए। लेकिन कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले हमारे प्यारे एडिसन कहां रुकने वाले थे। सारा कुछ ट्राई कर लिया और जब कुछ ना मिला तो एंड में आया टंगस्टन। टंगस्टन की खासियत यह थी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बाकी मटेरियल्स की कंपैरिजन में काफी हाई था। एडिसन इस मटेरियल का यूज समझ गए और बिना कोई वक्त गवाए इस मटेरियल का यूज बल्ब में कर डाला। इस मटेरियल को ओवरहीटिंग का सामना ना करना पड़े, इसके लिए उन्होंने सही वैक्यूम का भी ध्यान रखा। जैसे ही इन परिस्थितियों, इन कंडीशंस का सहयोग बना, ना सिर्फ एडिसन का बल्ब जल उठा, साथ ही साथ दुनिया को उसका पहला कमर्शियल लाइट बल्ब भी मिल गया। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। जिस एडिसन को कल तक स्कूल से मंद बुद्धि कहकर निकाल दिया गया था, आज उसी एडिसन को एट्यूसी मेडल जैसे
ना जाने कितने बड़े बड़े अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा था। लाइट बल्ब और इलेक्ट्रिक लाइट की इस खोज में आगे भी ट्यूबलाइट, CFL और LED जैसे और बेहतर इन्वेंशंस हुए और बेहतर आविष्कार हुए। लेकिन बुरी बात बस इतनी सी है कि एडिसन जैसा दूसरा फिर से कोई इन्वेंटर, कोई साइंटिस्ट, कोई रिसर्चर इस धरती पे पैदा नहीं हुआ।